नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ ये है हाल से। जी हाँ दोस्तों, इसमें हाल के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या यहाँ पर आपकी एज लिमिट होने वाली है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हाल हर साल वैकेंसी निकालता है और इसकी जो वैकेंसी है बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का चांस काफी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो आपको 1000 से अधिक यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टोटल स्पेसिफिक पोस्ट की बात करें तो 9800 टोटल पोस्ट है जिसके लिए हाल में वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा अधिक है। आप देख सकते हैं हाल की इतनी ज्यादा वैकेंसी हर साल नहीं निकाली जाती है जितनी वैकेंसी इस बार निकाली गई है। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से यहाँ अप्लीकेशन मांगा गया है। आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य या स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल एज लिमिट की, तो 18 से 45 साल तक के युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखिए कैसे आपका हाल में सिलेक्शन होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको सीबीटी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सेकेंड राउंड यहाँ इंटरव्यू का होता है। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सीबीटी टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर हाल में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलती है वो 25,000 से लेकर के 70,000 तक यहाँ आपको सैलरी देखने को मिलेगी पोस्ट वाइज। दोस्तों, अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर 500 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है, जो वहीं ओबीसी के लिए 300 रुपया और SC ST के लिए यहाँ पर 100 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो पोस्ट का यहाँ पर विवरण दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि स्टेनोग्राफर, MTS असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर जैसे पोस्ट हैं जिसके लिए आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी डिप्लोमा टेक्निकल, डिप्लोमा टेक्नीशियन जैसी पोस्ट है जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो सीबीटी में पेपर आता है वहाँ टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है मैथ, इंग्लिश, जीके और एप्टीट्यूड। दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो 10th लेवल तक के होते हैं। इसकी तैयारी आप 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। अगर आप हर दिन 2 या 3 घंटा बैठ करके पढ़ाई करते हैं तो काफी आसानी से आप यह पेपर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हर एक सब्जेक्ट से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 नंबर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 80 से ज्यादा नंबर हासिल करने होंगे कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए। दोस्तों, अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो सेकंड राउंड इंटरव्यू जहां आपका कॉल आता है, अगर आप सेकंड राउंड इंटरव्यू पास कर ले जाते हैं तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बच जाता है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में जो नीचे नोट करके दिया गया है वो ये बात है कि अगर आप 10th 12th की पढ़ाई रेगुलर से किए हैं और आपका 60% से अधिक नंबर है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ जाकर के आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, घर का एड्रेस, गाँव का एड्रेस, इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर, मार्कशीट पे जो आप मार्क्स गेन किए हैं उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, प्लस आपकी 10th और 12th की पढ़ाई जिस स्कूल से हुई है उसको भी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन सारी बेसिक डिटेल को फिल करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहां डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसके लिए वहां आपको क्लिक करना है और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मार्कशीट की फोटो कॉपी यहां आपको अपलोड करनी है। दोस्तों, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है।
अगर आप जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप ओबीसी समुदाय से हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप SC/ST समुदाय से हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा और इस पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको एक बार वापस से रीचेक करना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।